नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने सब्जेक्ट कोड CEME 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स के वीडियोज़ की श्रृंखला में चैप्टर 7 फ्लो थ्रू पाइप्स के संदर्भ में न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे। इसके विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन हम 3 अलग वीडियोज़ में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप इज़ 20 सेंटीमीटर एंड अ लेंथ ऑफ 45 मीटर. Then for velocity flow 2.5 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकालना है तो पहले डार्सी का अगर फॉर्मूले से निकालना है तो हम लगाएंगे 4FLV² 2GT. सारी वैल्यूज़ हमको डायरेक्टली गिवन है, जो वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है उनको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम. एफ का मान 0.006 है वो ले लेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगी 1.72 मीटर. अब चेजी का फॉर्मूला जो है उससे देखेंगे, जिसके लिए C का मान 0.57 गिवन है. तो V बराबर C√MI, जहाँ पे M का मान होता है D/4. तो D/4 लेकर के और फिर सॉल्व करेंगे. V² का मान इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्यूशन लेंगे. इसमें जो I का मान होता है वो HF/L, मतलब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय स्लोप से रिलेटेड होता है. तो हमारा यहाँ पे पर्पज़ है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकालना, इसलिए अकॉर्डिंगली हम जो हमारा फॉर्मूला है उसको एडजस्ट करेंगे और हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी 1.73 मीटर इस प्रकार से. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. अ सर्कुलर पाइप ऑफ डाया 10 सेंटीमीटर रनिंग फुल, अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ 70 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ लिक्विड 20 सेंटीमीटर. सिंपली हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालनी है. तो सबसे पहले हमें हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला होता है A/P, एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर. तो जब हमें पहले सर्किल के लिए निकालना है, सर्किल चित्र में दिखा रखा है हमको 10 सेंटीमीटर डायमीटर का रनिंग फुल लिखा हुआ है. का मीनिंग है कि पानी सर्किल की सभी आंतरिक सतहों पर, दीवारों पर टच हो रहा है. तो ऐसे केस में जो इसका वेटेड पेरीमीटर है वो 2πr या πd के बराबर होगा, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. देन इसका जो एरिया होगा वो π/4 d² के बराबर होगा, वो भी लिख लेंगे और रेशो को अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट कैलकुलेशन जो है वो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है जिसकी विड्थ 70 सेंटीमीटर और डेप्थ गिवन है. ये देखिए 70 × 20 का रेक्टेंगल है. तो इसी को अप्लाई करते हुए B/D एंड B+2D ये लगा करके सॉल्यूशन निकालेंगे तो आएगा 12.73 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज़ डिलीवर्ड टू अ हाइड्रोलिक मशीन थ्रू अ 2.5 किलोमीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पाइप. डायमीटर ऑफ पाइप इज 20 सेंटीमीटर एंड प्रेशर इंटेंसिटी एट एंट्रेंस इज 5 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन कैलकुलेट द अवेलेबल मैक्सिमम पावर ऑफ द मशीन. इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेड को हम निकालते हैं, वो फॉर्मूला होता है P बराबर ω/H. तो H निकालना है, हेड निकालना है तो P/ω हो जाएगा. P का मान हमें अशुशक्ति 10⁶ गिवन है, हमने लिखा, और ओमेगा बराबर ρg से 9810. तो हमारे पास वैल्यू आई 510 मीटर ऑफ वाटर. अब मैक्सिमम पावर फ्लो के लिए, ट्रांसमिशन के लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है हेड लॉस इज इक्वल टू हेड डिवाइडेड बाय 3 होता है. तो वो वैल्यू आ गई 170 मीटर. तो टोटल अवेलेबल हेड कितना होगा वो होता है H - HF. इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हेड लॉस हो जाएगा 4FLV² 2GD. ये फॉर्मूला लगाएंगे. इसमें V का मान हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है तो उसे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से Q/A की फॉर्म में रखेंगे और देन फर्दर सॉल्यूशन देखेंगे. सॉल्व करेंगे तो डिस्चार्ज का मान आएगा 0.016 मीटर क्यूब पर सेकेंड. और फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन पावर होगी ω/QH. तो ओमेगा होगा 9810, Q होगा 0.016 और H होगा 340. इससे कैलकुलेशन होगी. नेक्स्ट है, 2 रिजर्वायर्स आर कनेक्टेड बाय पैरेलल पाइप्स, डायमीटर ऑफ 0.8 मीटर एंड 1.2 मीटर. इफ लेंथ ऑफ ईच पाइप इज 1800 मीटर देन वैल्यू ऑफ F इज 0.005 रेस्पेक्टिवली. कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू दैम व्हेन डिफरेंसेस बिटवीन दैम इज 2.8 मीटर. इस केस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जब डिफरेंसेस इन पाइप वाटर लेवल्स गिवन होता है वो बेसिकली हेड लॉस को शो करता है. तो वो मान है 2.8 मीटर.
और एच एफ बराबर 4F1 स्क्वायर अपॉन 2GD में सफिक्स 1 ले लेंगे। और क्योंकि ये समानांतर पाइप है हमारा, समानांतर क्रम है, इसके अंदर इक्वेशन होती है HF1 बराबर HF2 तथा Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो ये वाले लगाते हुए हम वैल्यू निकालेंगे। HF का मान, HF में मान रख देंगे सब कुछ, Q अपॉन A के फॉर्म में इसमें V का मान रख देंगे। तो हमारे पास पहले Q1 का मान आ जाएगा HF1 के फॉर्मूले से, फिर हम HF2 के फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो Q2 का मान आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनल डिस्चार्ज का मान Q1 प्लस Q2 के बराबर होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 2.301 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट है हेड डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ पाइप इज 2.5 मीटर, लेंथ ऑफ पाइप इज 300 मीटर एंड डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर। F इक्वल टू 0.004, देन कैलकुलेट द डिस्चार्ज नेग्लेक्टिंग द माइनर लॉसेज। दो टैंकों के तलों के मध्य का जो अंतर होता है वो हेड लॉस के बराबर होता है, तो दैट इज़ 2.5 मीटर। नल का क्षेत्रफल हो गया π/4d स्क्वायर, और घर्षण के कारण क्षति का मतलब है हेड लॉस, तो वो 4FLV स्क्वायर 2GD के फॉर्मूले से हम निकालेंगे। इसमें V का मान निकाल लेंगे। और लास्टली हमसे डिस्चार्ज का मान पूछा गया है, तो वो होगा एरिया इंटू वेलोसिटी। तो 0.0707 इंटू 1.75 से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वाटर इज सप्लाइड टू अ टाउन ऑफ 5 लाख inhabitants. If each inhabitant consumer 130 liter of water per day and half of daily supply is pumped in 8 hours, the reservoir is 6.4 km away from the town and loss of head due to friction in pipe line is measured 18 meter. Calculate the size of supply line if F equal to 0.005. इसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम पाइप की लंबाई देखेंगे, 6.4 किलोमीटर है, हेड लॉस की वैल्यू है 18 मीटर। प्रतिदिन कितनी आपूर्ति होती है, वो होती है जितना क्यूसेक वाटर बताया प्रति व्यक्ति और 1000 से डिवाइड करके हम मीटर क्यूब में वैल्यू निकाल लेंगे। पानी का डिस्चार्ज हमें निकालना है, तो इसे हम 2 दिन की सप्लाई की बात है 8-8 घंटे के हिसाब से, तो सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें डायमीटर देखना है, तो Q बराबर A इंटू V के फॉर्मूले से लगाएंगे हम, D का मान निकालेंगे, पहले V का मान निकालेंगे, फिर HF बराबर 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, इसमें वैल्यूज़ पुट करके D का मान आ जाएगा। V का मान हम इन टर्म्स ऑफ D ही पुट कर देंगे इसके अंदर, तो वैल्यू आएगी D बराबर 0.94 मीटर। देन वन मोर क्वेश्चन, अ पाइप ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड लेंथ 3500 मीटर इज यूज टू ट्रांसमिट power through water. If available head at inlet is 500 meter, then find the maximum transmitted power. इसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड के लिए जो हमारे पास हेड लॉस की इक्वेशन होती है वो होती है H/3, तो वो ले लेंगे हम। और HF होता है 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, ये लेंगे, तो इससे हमारे पास V का मान आ जाएगा। देन हम Q का फॉर्मूला लगाएंगे वेलोसिटी इंटू एरिया से, ये वैल्यू आ जाएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड में। देन पाइप पर उपलब्ध शीर्ष का मान H माइनस HF बराबर 2H/3, ये वैल्यू आएगी। और अधिकतम शक्ति संचरण जो होता है वो होता है PGQ, मतलब ρQH अपॉन 1000, तो वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगी 689.7 किलोवाट। तो इतने न्यूमेरिकल ही देखेंगे हम इस वाले चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच।